अगर थोड़ा सा जैसे आपने जो शुरुआत वाली कहानी कुक वाली, तो उसमें वैसे मुझे समझ में आ गई, लेकिन अगर इसमें जैसे ये हो गया फिक्स है कि एक कॉज एंड इफेक्ट की वजह से दुनिया चल रही है, हर कॉज का कोई ना कोई इफेक्ट है और हर इफेक्ट का कोई ना कोई, मतलब इस लूपिंग में चल रहा है पूरा। इसमें जब फ्री विल की बात आती है, फ्री विल का इस पूरी कहानी में जो आपने कुक वाली बात बताई थी, रोल क्या वो फिर वो जो तय है उसको चेंज नहीं कर देता है? फिर वो जो तय है, मतलब तय होने के भी कई सारे वर्जन तय है, इसका मतलब फिर फ्री। और इसी में एक और चीज, जैसे सेकंड क्वेश्चन जो आया था, सेकंड जो आपने एग्जांपल दिया था, उसमें जैसे विल पावर वाली बात, तो जैसे बहुत से लोग बोलते हैं कि विल पावर स्ट्रॉन्ग करनी है, तो वो तो सब बेकार बात है फिर, विल कैन नेवर बी क्योंकि फ्री, देयर इज नो फ्री विल, हाउ कैन। जनरली यही रहता है ना कि आप, जनरली हम ऐसा सोचते हैं कि मैं फ्री निर्णय ले रहा हूँ। जैसे मैं रेस्टोरेंट में जाता हूँ और मैं ऐसा सोचता हूँ कि मैं फ्री निर्णय ले रहा हूँ, वहाँ जा कर के वो स्त्री जो बोल रही है कि यहाँ आप आकर के बैठ जाइए, ये मेरा फ्री निर्णय है, मैं चाहूँ तो नहीं बैठ सकता हूँ। मैं चाहूँ तो नहीं बैठ सकता हूँ, ये नोशन, ये एक झांसा है। आप जो नहीं बैठने के लिए निर्णय लेते हैं वो भी आपके भीतर प्लान्ड होगा, प्रोग्राम्ड होगा। आपके भीतर कोई सनक हो तो आप जो चीजें कही जाएंगी उसका ठीक विपरीत करेंगे, पर उस तरीके की सनक के लिए भी आपको डिजाइन किया गया है। आप जब जा रहे हैं बैठने के लिए तो आपकी पूरी भंगिमा, पूरा भाव, पूरा आपकी संरचना उस तरीके से वहां पर काम करने के लिए डिजाइन की गई है। तो फ्री विल नहीं होती है मतलब? आप खुद सोचिए, वेयर एवर इज विल, WILL, हाउ कैन देयर विल बी फ्रीडम? जहां कुछ भी इच्छा है, कुछ भी चाहत है, वहां पर मुक्ति कैसे हो सकती है? जो आप चाहते हैं वो आपके पैरों में रुका हुआ पत्थर है, बंधा हुआ पत्थर है। तो जैसे जो इंटेंशन होता है वो चाह से क्या अलग होता है? या वो भी विल चाह ही है एक तरीके से? पर इंटेंशन आपका क्या होगा? आपका वो इंटेंशन तो किसी के पक्ष में होगा, किसी के विपक्ष में होगा, पर आपका इंटेंशन भी प्रोग्राम्ड है। तो जब जीवन बढ़ता है, असल जीवन, वहां से जो इंटेंशंस निकलते हैं वो भी प्रोग्राम भी बोले जाएंगे फिर तो? हाँ, मतलब हमको नहीं पता, जब हम ये देखते हैं कि फ्री विल या डेस्टिनी, दोनों ही चीजें वो जो हम समझते हैं, हम जानते हैं, हम अप्लाई करते हैं, वो हमारे द्वारा ही प्लान की गई है या प्रोग्राम की गई है, या हम यूं कहें कि उसके वो ह्यूमन माइंड के द्वारा प्लान प्रोग्राम किया गया है इस तरीके से मुझे चलने चलाने के लिए। यह तथ्य जब हम देख लेते हैं तो शायद एक पैरेलल दुनिया एक और चल रही है, पैरेलल, इस दुनिया से उसमें जाना नहीं है। तभी जब आप एक शब्द इस्तेमाल कर रही थी, माया, माया का मतलब होता है जो दिख रहा है पर है नहीं। इस धरती पर 8 अरब जिंदगियां दिख रही हैं पर है नहीं, 8 अरब लाइफ अलग अलग दिख रही है पर है नहीं, है तो पूरी लाइफ तो एक ही है ना। तो जैसे ही मिथ्या, मतलब जो झूठ है, जब हम देखते हैं फ्री विल और डेस्टिनी अकॉर्डिंग अस, वो सारी की सारी चीजें जो मेरी सूझबूझ में आती है, समझ में आती है, समथिंग बियॉन्ड फ्री विल एंड डेस्टिनी इज देयर विच इज अननोएबल, वी कैन नॉट डिफाइन दैट, व्हाट इज दैट। ओके, सो वी कैन नॉट से दैट, मतलब दोनों ही धराशायी हो, दोनों ही तरह से हमारे शब्द, हमारी व्याख्याएं, हमारी परिभाषाएं बहुत सीमित हैं। और किसी को कुछ एक चीज पूछना? और, हाँ,
मेरी माइंड में एक चीज और आ रही थी आज, जैसे कल ये वाली बात हुई थी कि चित्त जो भी शब्द है वो डिजाइन, आप जो बोलना चाह रहे हो मजबूरन वही शब्द यूज करना पड़ रहा है। तो मैं ये ऐसी चित्त में आया, ये चित्त की बात है कि अगर सब लोग एनलाइटन हो गए, मतलब जो बोला जाता है असल जीवन आ गया, तो कि नई भाषा निकल के आएगी क्या कोई फिर? हो सकता है, हमको नहीं पता कि फिर क्या होगा, कैसे होगा। हो सकता है यही भाषा हो, लेकिन बात भाषा की थोड़ी है। भाषा तो एक मशीन है, जो भाषा का उपयोग कर रहा है उसकी बात है। भाषा तो कबीर के पास बड़ी मतलब टूटी फूटी है। साधु।